हमारी आदतें कभी हमारी प्रशंसा कराती हैं तो कभी हमारी निंदा। ठीक इसी तरीके से जो हमारे खाने पीने की आदत होती है वो भी कभी हमें स्वस्थ बनाती है, कभी बीमार। नमस्कार, मैं देवेंद्र विश्वास, फाउंडर देवेंस क्लब, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे ईटिंग हैबिट्स पे। इस कड़ी में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे खाने की स्पीड पर। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमने एक आदत बना ली है कि कोई अगर हमें पूछता भी है तो हम कहते हैं बस 5 मिनट दो और मैं खा के तुरंत से आता हूँ। ऐसा करने से हम ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हम तो 5 मिनट में ही खाए हैं और हमने बहुत कम खाया होगा। जबकि सामान्य तौर पर हमें एक मील पूरा ख़त्म करने में 20 मिनट का समय लेना चाहिए। अगर हम ईटिंग हैबिट से रिलेटेड दूसरे आदत की बात करें तो ये आदत है हमारी, जब हमने बोल ही दिया है कि हम फटाफट खा के आते हैं 5 मिनट में, तो कन्फर्म है कि हमने कूच कूच कर भी नहीं खाया होगा। और खाने को कूच कूच करके न खाने से सारा का सारा काम हमारे लिवर को करना पड़ता है, जो काम मुंह का था। तो अब हमने जब मुंह से काम लिया ही नहीं, दांतों से काम लिया ही नहीं, चबाया ही नहीं खाने को, तो लिवर को अतिरिक्त मेहनत करना पड़ गया। जबकि हमें किसी भी एक निवाले को कम से कम 24 बार कूचना ही चाहिए। आदर्श रूप में लोग 32 बार की बात करते हैं, लेकिन कम से कम हमें 24 बार तो उसे कूचना ही चाहिए। तब जाकर हम सही तरीके से खाने को पेस्ट बना पाते हैं और लिवर का काम आसान करते हैं। हमारे भोजन में पौष्टिकता हो भरपूर, इसका ध्यान तो हम रखते हैं, लेकिन इस ध्यान रखने में हम फाइबर्स को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा नॉन वेजिटेरियंस भी जब खाना खाते हैं तो उनके खाने में सलाद और कच्ची सब्जियों की मात्रा लगभग नहीं होती है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान नॉनवेज पे होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि पौष्टिकता तो उन्हें मिल जाती है, लेकिन फाइबर्स की अल्प मात्रा या मात्रा न होने से ये जब खाना अपशिष्ट बन के बड़ी आंत में जाता है तो वो उसमें चिपक जाता है। तो नॉन वेजिटेरियंस को भी चाहिए कि वो अपने खाने में पर्याप्त मात्रा में सलाद का सेवन करें। ठीक यही चीज़ वेजिटेरियंस के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस का खाना बड़ी आंत में नहीं चिपकता, उनके भी खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे राजमा हो गया, पनीर हो गया। अगर आप ये खाते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये बड़ी आंत में नहीं चिपकेगा तो आप गलत करते हैं, क्योंकि फाइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपके लिए। रीज़न, क्योंकि अगर फाइबर्स आपके भोजन में नहीं है तो ये बड़ी आंत में चिपकेंगे ही और कब्ज बनेगा ही बनेगा। तो कब्ज से अगर बचे रहना है तो आपको फाइबर्स का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। फाइबर्स मतलब कच्ची सब्जियां, सलाद भरपूर अपने खाने में लें। अगली आदत है पेट को पूरा भर लेना। जी हाँ, खाना हमें टेस्टी मिल जाए तो फिर कौन देखता है कि हमने कितना खाया है। हम खूब भर भर के खाते हैं और हमारा पूरा पेट भर जाता है, जबकि ऐसा करने से हमारे आमाशय में जगह ही नहीं बचती कि खाना पचाने की क्रियाएं हो सकें। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट वही खट्टी डकारें, सीने में जलन, गैस। तो इन सब से बचना है तो हमें खाने को उतना ही खाना चाहिए जिसके बाद भी आमाशय में हमारे कुछ जगह बचे, ताकि खाना पचाने की जो क्रिया में संकुचन प्रसरण होता है वो हो सके। ईटिंग हैबिट में नेक्स्ट है एक खाना पचने से पहले हमारा दूसरा खाना खा लेना। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हम शाम को किसी मित्र से मिलने गए और उन्होंने व्यवहारतन कुछ पूछ लिया और हमने भी खा लिया। अब हम घर पे लौटे तो घर पे तो पहले से ही रात का खाना तैयार है। पहला खाना पचा नहीं, लेकिन घर में खाना तो खाना है और टाइम भी बाउंड है कि हमको इतने बजे खा ही लेना है। तो अब वो खाना पचे ना पचे, हमने नया खाना खा लिया। अब ऐसा करने से क्या हो गया? लिवर हो गया कंफ्यूज कि अब एक स्टेज में तो खाना आधा पचा हुआ है, दूसरे स्टेज में अभी ताज़ा ताज़ा खाना चला गया है। अब दिक्कत हो जाती है हमें। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि जब हम एक खाने को पचा पाएँ पूरी तरीके से, उसके बाद ही दूसरा खाना हमें खाना चाहिए। हमारी सामान्य सी आदत होती है कि हम खाना खाने के बाद फल या सलाद का सेवन कर लेते हैं। सलाद तो कम, लेकिन फल के तरफ हमारा ध्यान बहुत जाता है और हम तुरंत खाना खाने के बाद फल भी खा लेते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। सलाद खाना खाने के पहले या साथ में खाना चाहिए और फल पूरी तरह से उसका टाइम अलग होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से ये दोनों एक प्रकृति के भोजन नहीं है। पानी का कम पीना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पानी ही कम पीते हैं और ऐसे समय पे भी पीते हैं, जो कि गलत है।
खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना एकदम गलत आदत है। पानी हमें एक बार में 1 से 1.5 गिलास पीना चाहिए, लेकिन ये खाने से लगभग 40 मिनट या 1 घंटे के बाद, और दिन भर में हमें मतलब 24 घंटे में हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से ज़रूर करें। सामान्य समय में सामान्य तापमान का ही पानी पिएं, लेकिन खाना खाने के समय में पानी पीने से बचें और तुरंत बाद तो बिल्कुल पानी न पिएं। खाना टेस्टी हो इसके लिए खाने में कुछ फैट तो होना ही चाहिए, लेकिन ये फैट होने के चक्कर में हम फैट बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तेल मसाले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और ये हमारे लिवर के लिए बहुत समस्या बनती है, क्योंकि अन्य सभी चीज़ों को पचाने से कहीं ज़्यादा मेहनत फैट को डाइजेस्ट करने में लिवर को करना पड़ता है। तो हमारे खाने में फ़ैट हो, लेकिन उतना ही जितना हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और लिवर को भी आराम मिल सके। बहुत से लोगों की आदत होती है नाश्ते को स्किप करके सीधे खाना खा लेना, जबकि नाश्ता न करना आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है लंबे समय में। क्यों? क्योंकि खाना सुबह बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर रात से भूखा है और उसको तुरंत से एनर्जी चाहिए, लेकिन आपने नाश्ते को स्किप कर दिया और आपने सीधे भोजन लिया, तो ये लंबे समय में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बनेगा। नाश्ता ज़रूर करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी आदत में कि हमें नाश्ते का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर हम रात का खाना देर से खाएंगे तो हमें खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना पड़ेगा। इसलिए रात के खाने में हमें ये ध्यान रखना है कि हम 8 बजे ही खाएं। 8 बजे से पहले भी खा लें तो बेहतर होगा, और खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी अगली आदत है खाने के बाद नहा लेना। जो लोग भी ऐसा करते हैं वो समझिए कि अपने पाचन के दुश्मन हैं, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा खाने को पचाने में खर्च होने लगती है, और अगर हम खाना खाने के बाद नहाते हैं तो शरीर में जो ऊर्जा है वो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खर्च होने लगती है और हमारा डाइजेशन प्रभावित होता है। तो खाना खाने के बाद कभी भी ना नहाएं। अगेन अपनी दिनचर्या क्या करें इसका? हम अपनी दिनचर्या से इतने परेशान हैं कि हमें जब भिखारी की तरह खाना चाहिए तो हम राजा की तरह खाते हैं, और जब हमें राजा की तरह खाना चाहिए तो हम भिखारी की तरह खाते हैं। सामान्य सी बात कही जाती है कि हमारा सुबह का भोजन राजा की तरह हो, दोपहर का राजकुमार की तरह और रात का भिखारी की तरह। लेकिन हम अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में ज़्यादातर रात में ही राजा की तरह खाते हैं, और मिलती है हमें सौगात में बड़ी बड़ी बीमारियाँ। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ होते हैं जो हमारे इन स्टाइल से ही पैदा होती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रात का खाना हमारा बहुत ही हल्का हो। हमें जो भी रिच डाइट लेनी है वो दिन में लेनी है, सुबह और दोपहर में। चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के वीडियो में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जो आपके लिए नया हो। आप इनमें से सारी बातें पहले से जानते थे, लेकिन कहीं न कहीं इस व्यस्त दिनचर्या में हम भूल गए हैं। ये वीडियो इसीलिए है कि आप एक बार फिर से मंथन करें, देखें अपनी दिनचर्या को, कहाँ हमसे गलती हो रही है, इन आदतों में से कौन कौन सी आदतें आज भी हम नहीं सुधार पाए हैं। क्योंकि अगर हमने आदतें नहीं सुधारी तो हम लंबे समय में बीमार ही पड़ने वाले हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देने के लिए समस्याओं को मात, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।